नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं इंडक्शन के बारे में, जो कि होटल्स और रेस्टोरेंट के द्वारा दिया जाता है उसके एक नए एम्प्लॉय को। जब भी आप किसी भी एक होटल में हायर होते हैं, रेस्टोरेंट में हायर होते हैं, या होटल छोड़ के आप जनरली भी बोलें, कहीं भी आप एक नई ज्वाइनी के तौर पर ज्वाइन करते हैं किसी को भी, तो आपको सबसे पहले उस कंपनी के द्वारा इंडक्शन दिया जाता है। इंडक्शन होता क्या है बेसिकली, अगर मैं इसको सिंपल शब्दों में बोलूँ, कि आपको वेलकम किया जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, और आपको सारे के सारे रूल रेगुलेशन जो भी कुछ है आपको समझाया जाता है। अब जो ये इंडक्शन लिया जाता है हर होटल्स में या रेस्टोरेंट में अलग अलग तरीके से होता है, और ये इंडक्शन आपकी ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले किया जाता है। मतलब कि जिस दिन आपको आपके डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी दी जा रही है कि भाई आप इंडियन में चले गए हो, आप चाइनीज़ में चले गए, आपकी पोजीशन ये है, क्योंकि पोजीशन वगैरह तो पहले ही डिसाइड हो जाती है, वहाँ जाने से पहले ये आपके साथ किया जाता है। ये 1 दिन से लेके 15 दिन तक भी होता है। जी हाँ, कई कई होटल्स होते हैं जो बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं, वहाँ पे आपको आपके डिपार्टमेंट में जाने से पहले सारी की सारी चीज़ें बता दी जाती हैं। और ये एक प्रकार की आप लोग ट्रेनिंग बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि आपको जिस भी डिपार्टमेंट में जाना है, जो कि पहले से ही फिक्स रहता है, उस डिपार्टमेंट में सारी की सारी सहूलियत आपको पहले से ही प्रदान की जाती हैं। अब इस इंडक्शन में आप लोग क्या क्या सीखते हैं, मैं यहाँ पे लगभग 8 पॉइंट्स बना के रखे हैं ताकि आप इस इंडक्शन को अच्छे से समझ पाओ। सबसे पहले इसके अंदर आपकी आती है मीटिंग विद द कुलीग्स। आपको मौका मिलता है अपने कुलीग्स से मिलने का। जिस डिपार्टमेंट में आपको काम करना है, वहाँ पे जो भी लोग काम कर रहे हैं, आपसे उनको मिलवाया जाता है। आपको किचन के टूर्स लगवाए जाते हैं। अगर आप इंडियन में काम कर रहे हैं तो इंडियन जिस भी डिपार्टमेंट में आप काम करेंगे, वहाँ तो आपको उन लोगों से तो आपको मिलाया जाएगा। बाकी दूसरे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे मान लीजिए तंदूर डिपार्टमेंट हो गया, इवन दूसरे सेक्शंस हो गए, बैंक्वेट सेक्शन हो गया, चाइनीज़ सेक्शन हो गया, कॉफ़ी शॉप हो गया, कोई स्पेशलिस्ट रेस्टोरेंट हो गया, वहाँ पे भी आपको लेके घुमाया जाता है और हर किसी से आपके हाथ मिलवाए जाते हैं। इससे ये होता है कि आप जहाँ भी काम करने जाओगे तो आपको लगेगा कि भाई यहाँ मेरे पहले से दोस्त हैं, या अगर आपको किसी दूसरे डिपार्टमेंट से काम भी पड़ता है तो आपको कुछ ना कुछ लोगों के नाम वहाँ पे मालूम होंगे जिनको कि आप जानते हो। तो एक तरीके से ये फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसके अलावा दूसरे जो डिपार्टमेंट्स में बोलूँ, जैसे कि हाउसकीपिंग हो गया, तो कुछ दिन तक, या कुछ आप बोल सकते हैं कि 1 दिन तक हर डिपार्टमेंट के अंदर आपको 1-1 घंटे काम करवा लिया जाता है। एचआर में आपको 1 घंटे काम करवा लेते हैं। काम करवाने का बेसिकली मतलब होता है कि उस डिपार्टमेंट के लोगों से आपको फेमिलियर करवा देते हैं, क्योंकि आपका काम उन डिपार्टमेंट से भी पड़ता है। तो सबसे पहले यही इसका मेन फीचर होता है। दूसरा इसमें आता है टूर ऑफ योर वर्क प्लेस। आप जहाँ भी काम करेंगे वहाँ के पूरे टूर आपको करवाए जाएंगे, जैसे कि आपको मालूम होगा कहाँ कहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं टूर में। मतलब कि आपको ये भी आ जाएगा कि भाई कहाँ से आपको स्टोर्स पिकअप करने होते हैं, एचआर डिपार्टमेंट कहाँ है, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट कहाँ है, फ्रंट ऑफिस मैनेजर कहाँ है, आपके जो एफ&बी डायरेक्टर है उनका ऑफिस कहाँ है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता चल जाती है। मशीनरी कहाँ है, एग्जिट कहाँ पे है, इमरजेंसी होती है, टॉयलेट्स कहाँ पे, स्टोर्स कहाँ पे, तो पहले ही आपको सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। और जो कि अच्छा है आपके लिए, क्योंकि आप जब भी अपनी ड्यूटी परफॉर्म करोगे और आपको ये सारी चीज़ें एडवांस में पता है तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। तीसरा यहाँ पे आता है हेल्थ एंड सेफ्टी का। इसमें ये भी होता है कि हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर आपको पहले से ही पता है कि भाई अगर मेरे चोट लग गई तो फर्स्ट एड कहाँ मिलने वाला है, ठीक है जी। इसमें ये भी पता चल जाएगा कि अगर इमरजेंसी होगी तो एग्जिट डोर कहाँ पे है, आपके इमरजेंसी प्लान क्या है, क्योंकि होटल्स के अंदर पूरे इमरजेंसी प्लान्स होते हैं। आप किसी ना किसी एक इमरजेंसी ग्रुप का हिस्सा होते हैं। आप फर्स्ट एड ग्रुप का एक हिस्सा हो सकते हैं, फायर ग्रुप का हिस्सा हो सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको पहले ही पता चल जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद है आपके जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको बता दिए जाते हैं या आपको दे दिए जाते हैं। आपको बताने का मतलब कि अगर आप जैसे मान लीजिए अगर आपके पीएफ्स पुराने हैं तो आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। आपको अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल्स देनी होती है, जो कि जिसमें कि आपकी सैलरीज आएंगी, या आपको कंपनी द्वारा लैपटॉप दिया जा रहा है, मोबाइल दिया जा रहा है, या किसी प्रकार की की दी जा रही है, या आपको नाइफ दिए जा रहे हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें इस इंडक्शन पीरियड के अंदर हो जाती है। तो काफ़ी चीज़ें आपको पहले से ही मालूम हो जाती हैं। इसके बाद है कि इस समय आपको ये भी मौका मिलता है कि आपकी जो भी कंपनी की पॉलिसीज़ होती हैं वो आपको पता चल जाती हैं। यहाँ पे एक बुकलेट मिलती है जिसको कि हम लोग एम्प्लॉय हैंडबुक बोलते हैं, जिसके अंदर आपको कितनी छुट्टियाँ मिलने वाली हैं, एचआर पॉलिसीज़ क्या है, लीव पॉलिसी क्या है, ज्वेलरी पॉलिसी क्या है, ठीक है जी, जो आपकी फ़ीमेल पॉलिसी क्या है, स्मोकिंग जो पॉलिसी क्या है, उन सब के बारे में लिखा रहता है और उनके बारे में आपको समझाया भी जाता है। तो पहले से ही आपको सारी पॉलिसीज़ मालूम हो जाती हैं। इसके बाद आपको समझाया जाता है कि आपका रोल क्या है, अंडरस्टैंड योर रोल, कि आप जो भी काम करने जा रहे हो, आप कॉमी 3 जा रहे हो इस डिपार्टमेंट के अंदर, तो इस डिपार्टमेंट में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं।
आपको किस काम के लिए वहाँ पे रखा गया है, तो वो सारी की सारी चीज़ें डिस्कस होती है, 1 to 1 डिस्कस होती हैं, ठीक है जी। तो जिससे कि आपको भी लगता है कि हाँ भाई, मैं जो भी काम करने जा रहा हूँ एक बहुत ही अच्छा काम है और मुझे इस काम को रिस्पॉन्सिबिलिटी से करना है, ताकि जब भी आप काम रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी कर रहे हो तो वो सारी की सारी आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है। इसके बाद है कि 7वां पॉइंट यहाँ पे याद है, आइडेंटिफाई एनी ट्रेनिंग्स रिक्वायर्ड। आपके जो भी ट्रेनिंग मैनेजर होंगे या डिपार्टमेंट होंगे, जो शेफ़ होंगे आपके सीनियर्स, क्योंकि वो भी इसमें पार्ट लेते हैं। आपको सारे शू शेफ़ वगैरह से मिलाया जाता है, वो आपके मीट द कुलीग में आ जाता है सबसे पहले पॉइंट में। तो इसमें ये भी पता चलता है कि आपको किन और ट्रेनिंग्स की रिक्वायर्ड है। आपको सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग चाहिए, आपको और रेसिपीज़ की ट्रेनिंग चाहिए, हेल्थ एंड सेफ्टी की ट्रेनिंग चाहिए, हैसअप की ट्रेनिंग चाहिए। तो वो भी चीज़ें आइडेंटिफाई हो जाती है इस पूरे इंडक्शन के अंदर। और लास्ट में यहाँ पे आ जाता है ऑर्गेनाइजिंग योर फर्स्ट अप्रेजल मीटिंग। तो यहाँ पे आपको ये भी बता दिया जाता है कि भाई आपका जो पहला अप्रेजल होगा वो कब होगा। आपने आज ज्वाइन किया, आज से 4 महीने या 5 महीने बाद या 6 महीने बाद, जो भी कंपनी की पॉलिसी है, उस समय आपके अप्रेजल्स होंगे। और अप्रेजल्स का मतलब है कि जो भी आपने 5-6 महीने में किया है तो उनका रिजल्ट क्या निकला है या आपने किस प्रकार का परफॉर्मेंस दिया है। क्योंकि उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे ईयरली जब ये पूरा का पूरा एक साथ आएगा, जो 6 महीने का अभी, 6 महीने का बाद में, या हर 4 महीने का, और ईयर में 4 हो जाएंगे तो 4 हो जाएंगे, तो लास्ट में जो 12वें महीने में होगा उसमें आपको एक फाइनल दिया जाएगा कि भाई आपका क्या परफॉर्मेंस था, आपने कहाँ गड़बड़ियाँ करी है, क्या आपने अच्छे काम करें। उस बेसिस पे फिर आपकी जो सैलरीज़ हैं वो बढ़ाई जाती है और उससे ही आपकी प्रमोशंस होती हैं। तो यही 8 पॉइंट होते हैं जो कि एक एम्प्लॉय को इंडक्शन के दौरान सिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं, और जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। आप अपने डिपार्टमेंट पे जाने से पहले ही कंफर्टेबल हो जाते हैं कि आपको वहाँ पे जाके क्या करना है। आप अपने सीनियर्स को जान जाते हैं, दूसरे लोगों को जान जाते हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में जानते हैं, अपनी पॉलिसीज़ के बारे में जान जाते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया है आपके लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और फिर भी अगर आपको कुछ क्वेश्चन है कमेंट से नीचे ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।